नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं लियारी के उस नाम की जिसने अपराध, राजनीति और गरीबी के भंवर में पाकिस्तान के शहर को हमेशा के लिए बदल दिया। कुछ लोगों के लिए वो शैतान था तो कुछ के लिए मसीहा। दुनिया उसे जानती थी रहमान डकैत के नाम से। और आज ये कहानी एक बार फिर सुर्खियों में है क्योंकि धुरंधर फिल्म में अक्षय खन्ना उसी का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म क्या दिखाएगी ये हमें नहीं पता, लेकिन असलियत उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और अविश्वसनीय है। रहमान डकैत कोई साधारण अपराधी नहीं था। उसने लियारी को खून, आतंक और राजनीति के ऐसे भंवर में धकेला कि कई पीढ़ियां बर्बाद हो गई। सोचिए, लियारी, वो शहर जो कभी फुटबॉल, गजल और मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता था, वहां एक ऐसा समय आया जब बेगुनाह बच्चे गोलियों की आवाज में बड़े हुए और वहां के फुटबॉल मैदान शव फेंकने की जगह बन गए। ये कहानी शुरू होती है 70 और 80 के दशक की उन गलियों से जहां गरीब परिवार अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, पर किस्मत उन्हें खेल, मजदूरी या अपराध, इन्हीं 3 रास्तों में बांटती थी। रहमान का बचपन भी ऐसा ही था। उसके खून में तेज गुस्सा था, दिमाग में हालात का आक्रोश। और इसी गुस्से का नतीजा ये था कि सिर्फ 13 साल की उम्र में उसने अपना पहला खून किया। ये किसी बड़ी दुश्मनी का नतीजा नहीं था, बल्कि एक मामूली सी लड़ाई थी। ये पहला अपराध था, पर आखिरी से बहुत दूर। जवान होते होते रहमान लियारी की गलियों में जाना पहचाना नाम बन चुका था। उसे उस्ताद मिला हाजी लालू के रूप में, जो लियारी का पुराना खिलाड़ी था। लालू ने रहमान को अपना बेटा कहा और रहमान ने उसे अपना बाप माना। लेकिन जुर्म की दुनिया में रिश्तों की कोई जगह नहीं होती। वो सिर्फ फायदे और नुकसान में बदल जाते हैं। यही हुआ जब रहमान ने एक व्यापारी को किडनैप किया। उसके कथित बाप ने इमोशनल करके उसे छुड़वा लिया, ये कहकर कि मेरी इज्जत के लिए छोड़ दो। पर बाद में रहमान को पता चला कि उसी कथित बाप ने उस डकैती के लिए 1 करोड़ रुपए चुपके से ले लिए थे। उस पल रहमान को एहसास हुआ कि जुर्म की दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, वो सिर्फ अपना होता है। और इस अपना होने की कीमत लियारी ने आने वाले सालों में लाखों आंसुओं और हजारों गोलियों से चुकाई। लालू का एक और बेटा था, अरशद पप्पू। वो उतना ही खूंखार, बेलगाम और बदनाम था जितना रहमान। पप्पू और रहमान की दुश्मनी सिर्फ गैंगस्टर्स की लड़ाई नहीं थी, ये खून की सबसे गंदी नदी थी। पप्पू ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने दादल रहमान के बाप की कब्र को उखाड़कर बेहयाई की थी। उसने रहमान के चचा को फोन पर जिंदा मार दिया, सिर्फ इसलिए ताकि रहमान उसकी चीख सुन सके। उसने रहमान के पिता को कब्र से निकालकर शहर में घुमाया, ये मैसेज देने के लिए कि कब्र में भी रहमान का परिवार सुरक्षित नहीं है। ये दुश्मनी इतनी खूंखार थी कि पप्पू ने रहमान के पैसों के सप्लायर फैजो बलोच को मारकर उसकी रीढ़ तक तोड़ दी थी। रहमान डकैत, पप्पू और उजैर बलोच, ये 3 नाम अगले 2 दशकों तक लियारी को हिलाते रहे। लियारी पर राज रहमान का चलता था, क्योंकि वो सिर्फ डॉन नहीं था, वो लियारी का सिस्टम था। उसने पर्चा सिस्टम, पानी सिस्टम, हफ्ता सिस्टम, हर टैंक, हर दुकान, हर सड़क, सब अपनी इजाजत पर चलवाया। जिसे पानी चाहिए होता था, उसे भी रहमान से मांगना पड़ता। लेकिन विरोधाभास यहीं खत्म नहीं होता। रहमान जितना लूट रहा था, उतना बांट भी रहा था। यही कारण है कि इतना खूंखार होने के बावजूद लियारी के कुछ लोग उसे रॉबिन हुड मानते थे। गरीब उसे भाई कहते थे। लियारी वाले कहते हैं कि कोई बीमार हो जाए तो रहमान अस्पताल का बिल भरता था। वो शादियों के पैसे जुटाने में भी मदद करता था और हर हफ्ते फुटबॉल टूर्नामेंट स्पॉन्सर करता था। ये शक्ति कम ही डॉन के पास होती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तब दिखी जब बेनजीर भुट्टो पर हमला हुआ। उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी का स्टीयरिंग रहमान के हाथ में था। एक तरफ वो आदमी जिसके सर पर इनाम था, दूसरी तरफ वही आदमी देश के सबसे बड़े नेता को सुरक्षित निकाल रहा था। यह शक्ति का नमूना नहीं, बल्कि पाकिस्तान में सिस्टम की विफलता का प्रमाण था। लेकिन लियारी में कोई भी राजा हमेशा के लिए नहीं रहता।
फिर एंट्री होती है चौधरी असलम की, जिसका किरदार भी धुरंधर फिल्म में है। कई बार रहमान पकड़ा गया, कई बार पुलिस को खरीद कर भाग गया, लेकिन आखिरकार एक मुठभेड़ हुई और रहमान डकैत को गोली मार दी गई। रहमान मर गया, पर कहानी नहीं। उसकी राख से दो नए दागेदार निकले, बाबा लाडला और उजैर बलोच। उजैर को अपने पिता का बदला लेना था और रहमान का साम्राज्य बनाना था। इसके बाद हुई लियारी की सबसे क्रूर घटना। मार्च 2013 को अरशद पप्पू को उठा लिया गया, घंटों टॉर्चर किया गया, फिर उसका सर काट दिया गया। खून से लथपथ भीड़ की चीखों के बीच लियारी की गलियों में उसके सर को फुटबॉल की तरह खेला गया। बाद में उजैर को पकड़ा गया और उसने कबूला कि वो ईरान की खुफिया एजेंसी के लिए भी काम कर रहा था। यानी जिन गलियों पर ये डॉन राज करते थे, वहां से जासूसी खबरें भी देश की सरहदों को लांघती थी। आज कराची का लियारी शांत है, पर उसकी दीवारों में रहमान की कहानी गूंजती है। किसी के लिए खून का प्यासा राक्षस, किसी के लिए गरीबी का मसीहा। वो आदमी जिसने साबित किया कि हीरो और विलन का फर्क हमेशा सफेद काले का नहीं होता, कई बार वो पूरा लहूलुहान लाल भी होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए